तो इसको सोयाबीन को ऑलरेडी अच्छे से भिगो दिया है पानी में, क्योंकि जब तक ये मैं बनाऊँगी तब तक ये अच्छे से हो जाएगा और काफ़ी हद तक ये फूल जाएगा तो पकाने में आसानी रहेगा। फिर गाइस चटनी की तैयारी मैं पहले कर देती हूँ। तो चटनी में मैं ले रही हूँ पुदीना, हरी मिर्चा और ये आम, इन तीनों की मैं चटनी बनाऊँगी खूब अच्छे से पीस कर। तो इसको और पतला पतला बारीक मैं काट ले रही हूँ और अब इसके ऊपर मैं ये धो करके पुदीना रख रही हूँ, क्योंकि अब इसको फाइनली मैं पीसूँगी और चटनी जो इसकी रहेगी गाइस वो काफ़ी अच्छी बनेगी। बस एक चीज़ और करना है, इसमें नमक लेकर मैं डाल दूँ ताकि ये अच्छी तरीके से पिस जाए। नमक डालने से क्या होता है, अगर आप मसाले हों चाहे ये चटनी हो तो ये अच्छे से पिस जाते हैं। वैसे मैं मसालों में कम ही लेती हूँ, नमक ज़्यादातर मैं चटनियों में डाल देती हूँ। तो ये मेरी चटनी बन करके रेडी हो गई है और इधर मेरे सोयाबीन फूल गए थे, मैंने फ्राई कर लिए हैं और इधर तेल चढ़ा दिया है, उसमें मैंने तेज़पत्ता डाला है और ये है मसाला जो कि मैंने पहले से पीस लिया था और इसको अच्छे से भूनना है और भूनने के बाद इसमें सोयाबीन जितने भी हैं सब मिला देंगे। और मैं बना रही हूँ गाइस इसका पुलाव और मैंने अब इसमें राइस डाल के पानी डाल दिया है। बस अब सीटी लगा के रख दूँगी क्योंकि अच्छे से ये बन जाए। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और आप लोग मुझे याद कर रहे होंगे और मैं भी आप सभी को याद कर रही हूँ। और मेरी वीडियोस को जितने भी अभी देख रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। सो गाइज़ मेरी पूरी वीडियोस देखा करें और आप लोग खुद ही देखेंगे जब तो आप लोग को समझ में आएगा कि हाँ, जब वो पूरा देखते हैं तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो आपके काम आ सकती है। तो कुछ ना कुछ तो मेरी वीडियोस में ऐसा कुछ रहता है जो आपकी डेली लाइफ में कुछ ना कुछ यूज़ हो सकता है। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरा देखा करें। गाइस जुम्मे के दिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ज़रूर दुआ करें और करना बिल्कुल भी मत भूलें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे और मैं आप सभी के लिए दुआ करती रहूँगी। आप सभी को अल्लाह ताला हर वो खुशी दे ज़िंदगी में जिस चीज़ को आप लोग अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। और धूप माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है जिससे मेरी आँखें नहीं खुल रही हैं। इस जुम्मे के दिन अतर लगाना सुन्नत है और मैं सुन्नत अदा करने आ रही हूँ। तो अब चलती हूँ मैं सबसे पहले नमाज़ की तरफ। तो अब मैं नमाज़ को अच्छे से इसको बिछाऊँगी और जगह यहाँ पे गाइस कम है थोड़ा सा, इसलिए कंजेस्टेड होता है इसको बिछाना। तो थोड़ा सा इसको सही से करके मुझे बिछाना पड़ता है। खैर बैठ तो जाती हूँ मैं कैसे कैसे करके और अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। तो गाइस इधर आयरन करके मैंने अपने कपड़े रख दिए हैं और आज फ्राइडे है तो मैंने कहा क्यों ना आज रूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी जाए। तो उससे पहले जो सब चीज़ें फैली पड़ी थी मैंने कहा उसको पहले मैं अच्छे से समेट लेती हूँ और चादरें जो थी ओढ़ने वाली उसको मैंने खूब अच्छे से तय कर दिया और तय करने के बाद मैंने एक दूसरी चादर निकाली और निकालने के बाद गाइस मैं इस पे जा रही थी पिलो चढ़ाने। तो इसका जो है पिलो वो थोड़ा ज़िप वाला है, बस इस तरीके से मैं करती हूँ और इतनी आसानी से निकल जाता है। तो मुझे ज़िप वाले ना बहुत अच्छे लगते हैं, फंसते नहीं हैं कहीं और आराम से निकल आते हैं, तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, इसलिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो चादर वगैरह तो मैंने तह करके रख दी थी पर अभी उठा के रखनी थी, तो मैंने कहा चलो इतने मैं तकिए गिलाफ वगैरह चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं क्या कहते हैं इस पे चढ़ाऊँगी। तो फ़िलहाल के लिए मैंने कहा निकाल लेती हूँ मैं कवर। तो तकिया कवर जो होती है वो मेरी बेडशीट के अंदर ही रहती है,
और देख सकते हैं फ़ौरन का फ़ौरन मिल गई। मैं इकट्ठा एक में अंदर करके रखती हूँ, तो इसलिए मुझे कभी दिक्कत नहीं होती है गाइस कि मैं कभी ढूँढूँ या मेरा ढूँढने में टाइम वेस्ट हो। इसलिए मैं काम को हमेशा इस तरीके से करती हूँ कि जो मेरे काम हैं अगर मैं इसे जगह पे ना रखूँ तो वो चीज़ें मेरे टाइम बढ़ भी सकती है। तो अगर आप लोग को अपना ही काम आसान करना है तो सबसे पहले हमको सीखना पड़ेगा जगह पे सामान रखना, क्योंकि जब तक कि हम जगह पे चीज़ें नहीं रखते हैं तब तक कि हमारी चीज़ें हमको जल्दी मिलेंगी नहीं, और ढूंढने में गाइस काफ़ी वक्त लग जाता है, यहाँ तक कि एक दिन से ज़्यादा भी लग सकता है। अगर आप लोग अच्छी तरीके से नहीं याद है तो उसमें भी छोटी से छोटी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आप लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है। इसलिए गाइस मैं हमेशा कहूँगी कि चीज़ों को जगह पर रखें ताकि वो फटाक से आराम से हो जाए। और फिर ये जो ओढ़ने वाली बेडशीट वगैरह थी तो मैंने कहा चलो इसको साइड में रख देते हैं। तो ये मेरा बहुत अच्छा बेड है अल्हम्दुलिल्लाह से। इसमें जगह के जो स्पेस का मैंने बनवाया था वो बहुत अच्छा डिज़ाइन करके बनवाया था और मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छी लग रही थी। और फिर उसके बाद मैंने देखा इसके नीचे, अरे ये तो मेरी और पहले वाली बेडशीट रखी है जो कि मुझे बहुत पसंद है। और गाइस ये इतनी अच्छी क्वालिटी की है, इतनी अच्छी क्वालिटी की है कि ये 3 साल से लगातार बिछ रही है लगातार। उसके बावजूद भी इसमें ना ही तो कोई रोए निकले हैं और ना ही कहीं से ये खुली है। और ये बेडशीट मेरी बहुत अच्छी है गाइस। ये भी वहीं से ली गई थी जहाँ मैंने पिछले व्लॉग में आपको कर्टन दिखाया था, जो कि हम मेरे शहर की बहुत बड़ी सी दुकान है, उसी शॉप से मैंने ये बेडशीट ली थी। हाँ भले ही थोड़ा कॉस्टली है बट सच में गाइस कॉस्टली चीज़ अगर रहती है लेकिन चीज़ वाकई में ले तो ऐसे ही ले जो कि चलती रहे। तो मेरी इस बेडशीट से कभी भी मेरा दिल नहीं भरा। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरी कोई भी ऐसी होती अगर बेडशीट कम रेट की तो शायद मेरा दिल हट चुका होता, बट ये ऐसी मेरी बेडशीट है कि मैं जब भी इसको बिछाती हूँ ये मुझे नई की नई लगती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं ज़रूर से ज़रूर निकाल लेती हूँ ये। और इसकी जो फिटिंग वगैरह है देख सकते हैं, तकिया ग्लाफ वगैरह कहीं से भी अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं खुला है और ये 3 साल से लगातार बिछ रही है। और इसका जो कलर है गाइस वो भी एकदम ज़रा सा नहीं गया है, ये एकदम प्योर कॉटन की बेडशीट है। मुझे बेडशीट ऐसे ही फैब्रिक में पसंद है, इसी तरीके से हो और इसी तरीके से कंफर्टेबल होती है। जिस हिसाब से काफ़ी प्रॉब्लम होती है मैट्रेस पे चादरों की, तो वो अक्सर खिसका करती है, बाहर निकल आती है, कभी एक जगह नहीं रहती है। तो मैंने और भी चादर बिछाई इस पर तो वो कभी रह ही नहीं रही थी, एक जगह से दूसरी जगह हो ही नहीं रही थी। अगर ज़रा सा भी इसमें कॉटन में मिक्स होता है तो बिल्कुल भी मैट्रेस पे ये सारी चीज़ें तो बिछती नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा हमको सोचना पड़ता है कि मैट्रेस वगैरह पे चादर कौन सी यूज़ करें। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी अच्छी है कि इसके अलावा सच में अभी तक की मुझे कोई बेडशीट समझ ही नहीं आई है। और वो इतनी जल्दी ख़राब होती है, उनके कभी कॉर्नर जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और बीच में उन पे रोएँ आ जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन ये ऐसी है कि सोचिए सबसे ज़्यादा लंबे टाइम से ये बिछ रही है और अभी तक के सबसे अच्छी मेरी जो बेडशीट है वो यही है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ना गाइस वाकई में बहुत अच्छी है। मुझे ये पता नहीं है कि हाँ इस बेडशीट का नाम कौन सा है, वरना अगर याद होता तो हम लोग को बता देती। और याद इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 साल पहले की ली हुई है, गई मैं ही थी, मैंने ही लिया था और मैंने ही पसंद किया था। ये कलर भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब मेरे ब्लैक बेड पे इस तरीके से लाइट कलर की जब बेडशीट बिछती है तो उसका जो लुक आता है गाइस बिछने के बाद तो वो अलग ही आता है। और मैं बिछाने से पहले ये देख सकते हैं साइड साइड में मैं नॉट बांध रही हूँ, क्योंकि नॉट बांधने से जो साइड होते हैं इसके वो अच्छी तरीके से समझिए चादर लॉक हो जाती है, तो चादर निकलती ही नहीं है कहीं से कि निकल जाए। तो मैं चारों कोने पे बिछाऊंगी और चारों कोने के लिए मैंने 4 नॉट लगाई है बेडशीट में। और अब मैं इसको अच्छे से बिछाना चाहूँगी, स्टार्ट कर देती हूँ इसको अच्छे से बिछाने की।
और गाइस अब वक्त हो चला था क्लीनिंग करने का। तो मैंने ये जो मेरी ड्रेसिंग है तो मैं इसको अच्छे तरीके से कपड़े को पहले मैं गीला कर लेती हूँ, फिर इसमें हैंड वॉश वगैरह जो भी थोड़ा सा रहता है उसको अच्छी तरीके से मिला लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद या तो आप हल्का सा सर्फ भी डाल सकते हैं, बिल्कुल लाइट सा, ज़्यादा नहीं, या शैम्पू वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कह रही हूँ कि जो आपका फर्नीचर है उसका कलर ना जाए, वो चीज़ें चमके भी, तो इसलिए मैं ऐसा कर देती हूँ। और पूरी तरीके से मैं अपनी ड्रेसिंग को साफ़ कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पूरी ड्रेसिंग को मैं कवर कर रही हूँ। और खैर यहाँ पर हाथ भी मेरा अच्छे तरीके से पहुँच जा रहा है, इसलिए मैं अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर भी ले रही हूँ। और मेरी चमचमा गई है ड्रेसिंग। अब उसके बाद बारी आती है बेड की। तो बेड पे जो सामान है उनको पहले मैं साइड में रख के अच्छे तरीके से सजाऊंगी, ताकि वो अच्छी तरीके से एक जगह रखे रहें। और साइड में कॉर्नर में मैं रखती हूँ, एकदम ज़्यादा नहीं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें जब फैली रहती हैं तो बहुत ख़राब लगता है मुझे। जितना आप लोग कम चीज़ों को सामने रखेंगे और बड़ी बड़ी चीज़ें साफ़ एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे, तो उतना ही आप लोग का कमरा जो है वो अच्छा लगेगा। मुझे तो इसी तरीके से कमरे जो हैं वो पसंद आते हैं। बाकी ज़्यादा सामान भरने से मुझे नहीं लगता है चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। सामान रखिए कोई बात नहीं है, पर सामानों को थोड़ा सामने से नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामान कुछ ज़्यादा हो जाता है तो फैला भी लगने लगता है। खैर, मैं अब बेड की जो आप क्लीनिंग देख रहे हैं ये मैं डेली करती हूँ इसकी, क्योंकि ये वैसे देख सकते हैं मैं 3 साल से इसका भी कर रही हूँ, लेकिन कोई ज़रा सा भी इसका कलर वगैरह नहीं गया है। और इसकी क्लीनिंग करने से गाइस ये और भी अच्छी तरीके से रह रहा है। तो आप लोग देख के खुद ही जान सकते हैं कि ये 3 साल की चीज़ आप लोगों को शायद नहीं ऐसा लग रहा होगा, नया नया लग रहा होगा। तो मैं इसको डेली इस तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। तो क्लीन करने के बाद ना चीज़ों की जो लाइफ होती है, अगर आप उसकी जितनी टेक केयर करेंगे उतनी ज़्यादा चलेगी। तो टेक केयर करना गाइस बिल्कुल ही मस्ट है, और अच्छी तरीके से पूरी चीज़ों पे, ये नहीं कि आप इस साइड कर रहे हो उस साइड नहीं। तो मैं सब तरफ हाथ बढ़ा करके धीरे धीरे कर देती हूँ। तो आप ये देख रहे हैं ये बेड का सिरहाना है। सिरहाना मीन्स जो सर के साइड पे पड़ता है वो है। और मैं साइड में बैठ गई हूँ। जो ड्रेसिंग की बैठने के लिए स्टूल होता है तो उसको भी क्लीन करना है, तो इसलिए मैंने उसको भी हल्के हाथ से क्लीन कर ही दिया है। और अब मैं आती हूँ ये टेबल को क्लीन करने के लिए, और इसको अच्छी तरीके से करूँगी, क्योंकि इस पे डस्ट वगैरह अक्सर आ जाता है। और ये सब चीज़ों पे डेली का डेली क्लीनिंग करनी पड़ती है गाइस। अगर डेली का डेली हम ना करें तो गर्दा न जाने कितना इकट्ठा हो जाए। और ये बेड का मेरा ये सामने के नीचे का साइड का फ्रंट है, और डिज़ाइन देख सकते हैं कितनी प्यारी बनी है। जैसे कि सिरहाने के साइड पे डिज़ाइन थी, वैसे ही इस साइड भी डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस, और मुझे बेड भी बहुत ज़्यादा पसंद है अपना, क्योंकि ये मैंने डिज़ाइन करवाए थे। और डिज़ाइन जब मैंने करवाई थी तो ये मैंने पाकिस्तानी बेड की डिज़ाइन ली थी, जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ के बेड, और काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं। खैर, यहाँ पर तो इंडिया में जिस तरीके से उनको दिया, उन्होंने जितना बना दिया मेरे लिए यही काफ़ी था, कि उन्होंने मेरे लिए इतना ही कर दिया और मेरा दिल खुश हो गया। क्योंकि जब चीज़ें मन मुताबिक बनती हैं तो उन चीज़ों की बात ही अलग होती है।
इसलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे मन मुताबिक है। और गाइज़ ये जो टेबल है, टेबल के ऊपर के साइड का मैंने क्लीन कर ही दिया था और नीचे के साइड का बाकी था। तो गर्दा आप देख सकते हैं, नीचे का ऐसा कोई काम नहीं होता है, फिर भी आप डस्ट देख सकते हैं कितना ज़्यादा जम गया है अच्छा खासा। और मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ी हूँ, एक हाथ से शूट कर रही हूँ। तो अगर यहाँ मेरा कोई सामान होता ना तो शायद मैं आसानी से शूट कर पाती। खैर, जितनी भी मुश्किल मैं कुछ भी कर रही हूँ अपने यूट्यूबर फॉलोवर्स के लिए कर रही हूँ, इसलिए मुझे इतना वो नहीं लग रहा है। और इसी बात पे गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक के नहीं सब्सक्राइब किया है वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलेंगे और दुआ में तो बिल्कुल से याद रखें मुझे। फिर गाइस अब आती है फाइनली फ़र्श की सफाई। तो फ़र्श पे भी मैं यही पोछा इस तरीके से लगा रही हूँ क्योंकि फ़र्श जो है वो देख सकते हैं, ये मैं बैठी हूँ और यहाँ पर स्पेस ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंजेस्टेड है। खैर, पर आराम से मैं कर ले रही हूँ और बैठे बैठे आराम से हो भी जाएगा। तो फ़र्श की भी अब लास्ट टाइम क्लीनिंग बाकी है क्योंकि मैं ऊपर की चीज़ें पहले साफ़ करती हूँ और बाद में ज़्यादातर नीचे की चीज़ें साफ़ करती हूँ। वैसे वक्त ना रहे, कभी इत्तेफाक ऐसा हो तो बात अलग है, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश करती हूँ मैं पहले सारे सामानों की ही क्लीनिंग करना शुरू करती हूँ और फिर लास्ट में फ़र्श की क्लीनिंग करती हूँ।